अब टाइप 2 के क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं कि टाइप 2 में के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो आप, जैसे रूट ए है और रूट ए है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ए का रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और ये ए 1 है और ये रूट होगा। भाई जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि रूट एक्स को हम तो ऐसा भी लिख सकते कि नहीं, पावर 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, तो ये ए टू द पावर एक्स और ए टू द पावर वाई, ये मैं ना पहला क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ इकाई अंक पढ़ाते समय। ये एक्स प्लस वाई होता है, तो ये होता है। तो यहाँ से 1 और 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना होगा रूट में होगा। तो इससे हम क्या निकाल लें, ए 3/2 और ऊपर में कितना हो जाएगा 1/2। तो इससे आ गया ए 3/4। उसी तरह ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। उसी तरह यदि हम 3a को लेते हैं तो क्या होता है a। जैसे आप इसको लोगे तो अंदर वाला ये वैल्यू a है, तो ये 1/2 होगा, और यहाँ पे भी a है, तो ऐसा रूट होगा कि नहीं, इस टाइप का होगा। अब आप देखो, इसमें 1/2 और 1 मिलके कितना हो गया 3/2, जैसा कि अभी पहले हो रहा था। तो ये और a ऐसा होगा, और फिर ये 3/2 और फिर उसके ऊपर में यानी 1/2, यानी a 3/4 इंटू 1 ऐसा होगा कि नहीं। और फिर ये 3/4 और ये मिलके कितना हो जाएगा 7/4 ऊपर में ऐसा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7/4 टू दी पावर 1/2, तो ये हो जाएगा कितना है 7/8। तो क्या हम सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे क्या कि बार बार इसको सॉल्व करते रहेंगे, इतना लॉन्ग प्रोसेस। इसके लिए हम एक ट्रिक बना देते हैं, और ट्रिक ये बोलता है कि आपको करना कुछ नहीं है, ए लिख देना है, और ये इसमें कितना बार ए है 2 बार है। तो आपको क्या करना है 2 के घात 2 माइनस 1 बाई यहाँ पे 2 के घात 2 लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 के घात 2 4 माइनस 1 3/4। देखो आपका आंसर यही है। इसमें करने के लिए सेम ऐसी, तो ये a लिख दिया, फिर 2 के घात कितना बार है 1 2 3 बार, तो 2 के घात 3 माइनस 1 हो गया, और नीचे में 2 के घात 3 होगा। तो ये 2 के घात 3 कितना होता है 8 माइनस 1 7। तो ऊपर में ध्यान रखना है, न्यूमरेटर यानी कि अंश जो होगा ये छोटा होगा, और डिनोमिनेटर यानी हर ज़्यादा बड़ा होता है, ये एक चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया, देखो अब सेम है। तो इस ट्रिक की मदद से हम लोग कई सारे उधर के क्वेश्चन को भी बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि 2 2 2 कितना बार है 5 बार है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आपको 2 लिख देना है, फिर 2 के घात कितना बार है 2 1 2 3 4 5, तो ये 2 के घात 5 होगा, माइनस 1 बाई 2 के घात 5 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 के घात 5 का मतलब क्या होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो आप 2 को 5 बार इंटू कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये हो गया 2 के घात 32 माइनस 1 31/32। तो आप एक चीज़ लिख लेना नोट करके कि यदि रूट में a हो a हो a हो, यदि ये n बार हो, तो ऐसे केस में आप लिख लेना 2 होता है 2 के घात n माइनस 1/2 के घात n होता है। ये हमारा पहला फार्मूला आया, या फिर आप ट्रिक बोल लो, जिसकी मदद से हम इसको ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। पर सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप देखो, सेकेंड वाले क्वेश्चन में तो इनफाइनाइट चला गया, यानी कि ये n बार तो है नहीं कुछ ऐसा। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है जब भी इनफाइनाइट रहे तो इसका आंसर होगा 12। अब ये कैसे होता है इसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे यदि मैं बोलूँ कि यदि x बराबर √12 √12 ये इन्फिनिटी तक है, अब क्या करते हैं हम वर्क कर देते हैं। वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x², और ये रूट का इस टाइप का होगा 12 √12, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, स्क्वायर होगा, तो ये इससे कट गया। तो यहाँ पे कितना होगा x² = 12, और इसी को तो हम x माने थे, तो x हो गया। तो x² माइनस 12x कितना हो गया 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 0 होगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू है 0 और फिर ये 12। क्या ये 0 तो नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा आंसर 12। तो ये आप प्रूफ भी कर सकते हो कि क्यों हुआ। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 2 क्वेश्चन इस पैटर्न का होगा जिसमें आपका सीधा सीधा इसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं रहता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 ये लगभग एक पैटर्न के क्वेश्चन है। इसको हम लोग नॉर्मली एक पैटर्न में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि रूट में 6 6 6 इस टाइप का है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन का एक बहुत फेमस ट्रिक है कि 6 को आप ना 2 लगातार संख्या में तोड़ लो। तो ये 6 को हम लिख सकते हैं क्या 2 गुने 3 में। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि यहाँ प्लस है, यदि प्लस होगा तो ये अधिकतम वाला आंसर होगा, और यदि माइनस होगा तो ये न्यूनतम वाला होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे चूँकि प्लस है और 6 को हम तोड़े 2 गुने 3 में, तो आंसर कितना हो गया 3 हो गया।
जैसे यदि क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ऐसा रहा 72 -72 -72 इस टाइप से रहा, तो ऐसे केस में आपको 72 को तोड़ना है। तो दो लगातार संख्या में 72 को तोड़ेंगे तो 8 × 9 में टूटेगा। फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ निगेटिव साइन है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 8। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 56 है, 56 + ऐसा है मान लो, और इसको आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना है 56 को तोड़ना है दो लगातार में, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 8 में। और यहाँ पे आंसर में क्या, यहाँ देखो प्लस है क्वेश्चन में, तो प्लस रहने पे आंसर होगा ज़्यादा वाला, तो ये आंसर होगा 8। यहाँ ध्यान क्या रखना है कि यदि यहाँ माइनस है तो छोटा वाला, और यहाँ प्लस है तो अधिक वाला, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि √x प्लस √x ऐसा इनफाइनाइट तक है, और इसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 5। यानी ये क्वेश्चन उल्टा हो गया। आप ऐसे समझे इसको, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, √6 प्लस √66 दिया था, तो इसका वैल्यू पूछा था, इसका वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। अभी क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू पूछा है और ये वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी 5। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ कोई ऐसी संख्या होगी, ध्यान रखना इधर, यहाँ कोई ऐसी संख्या होगी जिसको दो लगातार में तोड़ेंगे और अधिकतम वाला ये होगा। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 5 है, इससे कम क्या होगा 4, यानी 4 × 5 ही होगा जो यहाँ संख्या होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, जो कि 4 × 5 होता है। देखो यहाँ 5 हुआ, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 20, यानी इसका x का वैल्यू कितना होगा आपका 20। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अलग रहेगा। अच्छा, यदि यहीं पे रहता है यहाँ माइनस रहता, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, जैसे x माइनस ऐसा करके इनफाइनाइट तक है, और सपोज यही 5 रहता, तो ऐसे केस में हम क्या करते, तो आप एकदम ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे x का वैल्यू वही होता जो पहले यहाँ पे लेते। तो ये 5 है, ये चूँकि माइनस है, तो ये आंसर क्या, यहाँ क्या लेते थे छोटी संख्या, दो लगातार संख्या में जो टूटता था, तो ये छोटी है, तो इससे एक अधिक क्या होगा 6 होगा, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। तो 30 को 5 × 6 करेंगे, यानी इसका इसमें x का वैल्यू कितना होगा 30, और उसमें x का वैल्यू कितना होगा 20। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो कि a रूट में 3 3 3 ऐसा आ रहा है, और 3 को हम लोग कोई भी दो लगातार संख्या में नहीं तोड़ सकते। इस बात का क्या मतलब है, जैसे अभी तक पीछे वाले क्वेश्चन में हम जैसे 4 है मान लो 12 था, तो हम इसको 3 × 4 में तोड़ा, 6 था तो 2 × 3 में तोड़ा। वैसे आप 3 को किसी भी इस टाइप के दो लगातार संख्या में नहीं तोड़ सकते, तो ऐसे केस में वो ट्रिक आपका फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रिक पे आपको पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है, कुछ बेसिक चीज़ को भी समझ के रखना है। तो आपको ऐसे समझते हैं इसको, यदि ये क्वेश्चन ऐसा है a √3 प्लस √3 ये कहाँ तक है इनफाइनाइट तक, तो ऐसे केस में क्या होगा इसके आंसर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा a का मान होगा √4 × 3 + 1 + 1/2। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और यदि माइनस होता तो माइनस होता। तो यहाँ से कितना हो गया 4 × 12 और 1 13, तो √13 + 1/2 हो गया, जो किसका है a का वैल्यू आया। अब आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे यहाँ, अब a का वैल्यू चूँकि आया ये, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैंने जानबूझकर 2 ऑप्शन लिया हूँ, क्योंकि आजकल क्वेश्चन नीचे वाला भी ऑप्शन से आ रहा है और ऊपर वाले ऑप्शन से भी आ रहा है। तो आप पहला ऑप्शन देखो, a का वैल्यू किसके किसके बीच होना चाहिए, तो ये बोल रहा है a = 3, a 3 और 4 के बीच होना चाहिए, a 3 से ज़्यादा होना चाहिए, a का वैल्यू 2 से ज़्यादा 3 से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे देखो, जैसे √3 है, √13 है, तो हम जानते हैं √9 का कितना होता है 3, और √16 का कितना होता है 4। अब आपको इसके बीच में कहाँ है √13 है, √13 का मतलब क्या हुआ, ये 9 और 16 के बीच में कहीं होगा। तो ऐसा करते हैं हम 3.5 का देख लेते हैं। तो याद करो, अब 3.5 का स्क्वायर कितना होता है 12.25, 1225 होता था, तो मैं यहाँ से निकाला। इसका ये मतलब हुआ कि 12.25 का कितना होगा 3.5 होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे 5 अंतिम अंक 5 वाला कॉन्सेप्ट अभी तक मैं लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे 13 को हम ऐसा लिख सकते क्या, ये 12.25 होता है किसका 3.5 का, तो ये अप्रोक्सीमेट 3.6 होगा कि नहीं, 3.6 लगभग। आप 3.6, 3.7, 3.8 इस टाइप का ले सकते हैं वैल्यू। कहाँ तक ले सकते हैं आप, 16 नहीं ले सकते, क्योंकि 16 तो फिर 4 हो जाएगा। तो ऐसे केस में कितना हो गया, मान लो ये 3.6 + 1/2 लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया वैल्यू 4.6/2, तो यहाँ से आ गया 2.3, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 2.3 आया।
यानी इससे पता चला कि ए का वैल्यू 2 से ज़्यादा और 2.5 से कम होगा, बी ऑप्शन बी के हिसाब से, और इसमें वैल्यू ए 2 से ज़्यादा 3 से कम होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, यहाँ पे माइनस दे दिया है, इसका ये मतलब हुआ x का वैल्यू कितना होगा, तो रूट अंडर इसका फार्मूला कितना होता है 4 × 19 + 1 - 1/2 होगा। अभी मैं इसका पूरा ट्रिक एक साथ लिख दूंगा, अभी आप इसको बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 77 रूट में -1/2। अब आपको अप्रॉक्सीमेट x में 77 का वैल्यू चाहिए, तो आप इधर ध्यान दो, जैसे यदि हम यहाँ पे 49 लेते तो 7 होता, रूट 49 कितना होता है 7, रूट 64 कितना होता है 8, वैसे आप रूट 81 लेते तो कितना होता है 9। अब आप देखो 77 कहाँ है, 8 और 9 के बीच में, तो हम बीच में क्या करेंगे 8.5 का निकाल लेंगे, तो 8.5 का कितना होता है वो आप निकाल लो, उसके बाद क्या करो उसको आगे देख लेंगे। तो देखो 72.25 ये किसका होगा 8.5 का, यानी ये 72.25 से ज़्यादा होता है 77, इसलिए इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम, तो 8.5 से ज़्यादा लेना है, तो मैं 8.6 या 8 कुछ भी ले लो आप, -1/2 लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7.8/2 होगा। फिर आप इसको डिवाइड कर लो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा ये सब, तो 2 से 3 6 हो गया, ये 9 हो गया, 3.9 होगा आंसर, यानी 3.5 से ज़्यादा और 4 से कम होगा। तो इस तरह हम जो भी पढ़े इसको मैं एक बार जल्दी से सम अप कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ट्रिक को, फिर आप इसको कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपसे बनेगा क्वेश्चन। जैसे पहला ट्रिक नाम से आप लिख लेना, पहला ट्रिक, जब ए ये n बार हो ऐसा केस में, तो इसके केस में क्या करते हैं a लिख देते हैं, फिर 2 to the power n - 1/2 to the power n लेते हैं, तो ये आपका पहला ट्रिक हो गया। उसी तरह दूसरा ट्रिक, जब a कहाँ तक हो, ये कहाँ तक हो, a इनफाइनाइट हो, तो ऐसे केस में आंसर a होता है, इसको हम प्रूव भी किए थे पीछे। उसी तरह 3 में यदि x का मान रूट अंडर a + a ऐसा हो करके हो, इनफाइनाइट तक हो, तो ऐसे केस में आपको बताया हूँ अभी, ये होता है रूट अंडर 4a + 1 + 1/2। अब आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, कैसे, इसको दोनों तरफ वर्क कर देना, फिर इसके बाद इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, द्विघात समीकरण। फिर आप क्लास 10th में जो फार्मूला लगाते थे, इस टाइप का फार्मूला लगाते थे, -b + रूट अंडर b² - 4ac/2a, वहीं से ये ट्रिक निकला है, तो आप वहाँ से भी आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। उसी तरह माइनस के केस में देखो a है, तो इस टाइप के केस में आपका क्या होगा इसका आंसर, रूट अंडर 4a + 1 - 1/2। ये माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, बाकी इसके केस में कोई साइन नहीं था तो ये हो गया, इसके केस में ये हो गया। तो इस तरह हम लोग वर्गमूल के सभी टॉपिक को डिस्कस करें। अगली क्लास हमारा घनमूल पर होगा, घन और घनमूल पे होगा, और इससे पहले जो भी हमने डिस्कस करा पीछे का वीडियो, आप यदि उसको भी देखना चाह रहे हैं तो हम YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, आप या तो मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप मेरा ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चलता है, उसमें भी आप डिटेल कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। थैंक यू।